राधे राधे दोस्तों। आजकल बच्चों को अनुशासन सिखाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि कई बार पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वह बच्चों को काफी ज्यादा डांट देते हैं। पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के कारण कई बार बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। आपको बच्चों को डांटने की जगह प्यार से समझाने की जरूरत है। दोस्तों, बचपन में बच्चों से अक्सर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में कुछ पेरेंट्स बच्चों की गलतियों को प्यार से सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को सबक सिखाने के लिए डांट फटकार की मदद लेते हैं। ऐसे में बच्चों पर गुस्सा करने से बच्चे और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं आपका गुस्सा बच्चों की मानसिकता पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं गुस्सा कंट्रोल करने के कुछ तरीके, जिसकी मदद से आप बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हैं। 1. सजा न दें। बहुत से पेरेंट्स हर परिस्थिति को बहुत ही समझदारी से सुलझा लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में कई बार पेरेंट्स बच्चों पर गुस्सा भी उतार देते हैं, उन पर हाथ उठा देते हैं या उन्हें डांट देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। बच्चों को कभी भी गुस्से में सजा न दें। इससे बच्चों की मानसिकता पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये आगे चलकर उनके भविष्य को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो गहरी सांस लें। थोड़ा ठंडा पानी पिए। इससे आपका गुस्सा काफी कम होगा। 2. शब्दों को थोड़ा बदलें। बच्चे सही दिशा में जाएं। इसका एकमात्र तरीका है कि उनमें सकारात्मक अनुशासन और अच्छे संस्कार डाले जाएं। समस्या फिर सामने खड़ी हो जाती है कि तरीका कैसा हो। डांट डपट और सजा से उनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डांट की वजह से बच्चे शुरू में बात तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इससे उनके मन में खटास पैदा होने लगती है और वे माता पिता से कटने लगते हैं। उनके मन में ये सोच पैदा हो जाती है कि बड़े उनकी बात और ज़रूरतें नहीं समझेंगे और उन्हें फिर से चुप करा दिया जाएगा। इसी से शुरू होता है बच्चों का बातें छुपाना। ऐसा न हो, इसके लिए व्यवहार और शब्दों में बदलाव जरूरी हैं। किसी को भी नियंत्रण में रहना पसंद नहीं होता, बच्चों को भी नहीं। ज्यादातर अभिभावक बच्चे को हमेशा क्या नहीं करना है बताते हुए देखे जाते हैं। जैसे कि सोफे पर नहीं कूदना है, बाहर मत खेलो, रात 9 बजे के बाद कोई टीवी नहीं। जब ऐसा किया जाता है तो बच्चे अधिक प्रतिरोध दिखाते हैं। अभिभावक यही बातें दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। बेटा, सोफा बैठने के लिए है, आप नीचे कूदो या खेलो। अभी बाहर बहुत गर्मी या बारिश है, हम बाद में बाहर जाएंगे। अपने बोलने के तरीके में बदलाव करें और इसका सीधा असर बच्चों की मानसिक स्थिति पर देखें। इससे वे आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। 3. गलती एक्सेप्ट करें और भावनाओं को समझें। पेरेंट्स अक्सर बच्चों के सामने गलतियां करते हैं और फिर उन्हें हंसकर टाल देते हैं। ऐसे में बच्चे भी गलती करने के आदी हो जाते हैं। इसलिए घर में गलती होने पर बच्चों से तुरंत माफी मांगे, जिससे बच्चों को अच्छा मैसेज मिलेगा और बच्चे कम से कम गलतियां करेंगे। आप खुद सोचिए, जब आप परेशान हो और आपके आसपास कोई न हो जो आपकी बात सुन सके तो कैसा महसूस होगा। ऊपर से आपको उदास या चिड़चिड़े होने के लिए बार बार टोका भी जाए। यही गलती हम बच्चों के साथ करते हैं। हम उनकी बात सुने बिना ही उन्हें शरारती, बात न मानने वाला, बुरा बच्चा आदि कहने लगते हैं। कुछ समय के लिए बच्चों के पास बैठें और उनकी बात सुनें। जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात को सुना जा रहा है, तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। ऊपर से आपको उदास या चिड़चिड़े होने के लिए बार बार टोका भी जाए। यही गलती हम बच्चों के साथ करते हैं। हम उनकी बात सुने बिना ही उन्हें शरारती, बात न मानने वाला, बुरा बच्चा आदि कहने लगते हैं। कुछ समय के लिए बच्चों के पास बैठें और उनकी बात सुनें। जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात को सुना जा रहा है, तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बच्चों के साथ कनेक्शन होना सकारात्मक पेरेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कई अध्ययनों से पता चलता है कि जो बच्चे माता पिता के सामने अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त कर पाते हैं, वे बड़े होने पर अकेलापन महसूस नहीं करते। साथ ही वे दूसरों की भावनाओं को भी समझ पाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।